दुनिया में सभी को दुनिया में सभी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिलता है। जो समय का सही उपयोग करता है वह अपनी मंजिल को पा लेता है। जो आदमी समय पर काम नहीं करता उसके रस को समय ही पी जाता है। आनंद रस, जो रस होते हैं 6 रस बताए गए हैं, उसमें से एक आनंद रस होता है, तो उस रस को समय पी जाता है। विद्वान कहते हैं समय शुभ जीवन और लक्ष्मी का अक्षय भंडार है। आइए समय से जुड़ी कविता पढ़ें। आप लोगों को भी हमारे घर वाले भी बार बार समय का महत्व बताते होंगे, यह आपने सुना होगा। तो 24 घंटे जो हमारी घड़ी के कांटे हैं, उन्होंने सबके लिए समय बराबर दिया है। छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी, बूढ़े व्यक्ति तक सभी को 24 घंटे मिलते हैं। तो इस 24 घंटों में 24 घंटों का उपयोग हम लोगों ने किस तरह हमारे जीवन को अच्छा बनने के लिए, साबित करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका अच्छा उदाहरण दिया गया है। तो देखो, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। अभी समय है, आपके पास बहुत समय है। तो अभी समय है तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आपको बहुत सारा समय मिला है और आप बहुत ही खुशनसीब बच्चे हो। आपको लॉकडाउन के लिए बहुत समय मिला है, तो आप इस समय का उपयोग करके और भी जो मतलब नई चीज़ें हैं वह सीखने की है। घर में मम्मी का हाथ बटाने का है कामों में, पापा का हाथ बटाने का है, उनके जो हार्ड वर्क है वो आपको इजी करने का है, उनका काम आपको हल्का करने का है, ताकि अगर आपकी स्कूल अगर स्टार्ट हो जाए तो उनको भी आपकी याद आए कि हमारे बच्चे थे तो हमें काम में कितना मदद करते थे, काम बहुत सारा बटोरते थे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। अच्छा, गोल्डन चांस तुम्हारे पास है। करना है जो काम तुम्हें इसी गोल्डन चांस में करने का है, उसी में चित्त लगाने का है। लाइफ में इस तरह का लॉकडाउन, इस तरह का बहुत सारा समय आपको मतलब अगर स्कूल होगी तो 8-9 घंटे आप लोगों को स्कूल में रहना पड़ता है और बाकी का समय घर में। लेकिन इस बार आप बहुत सारा समय आपके माता पिता के साथ गुजार रहे हो। यह साल, यह मौका, यह समय आपको लाइफ में नहीं मिलेगा, तो आपको इस मौके का, इस सुअवसर का लाभ उठाने का है, उसमें मन लगाने का है, अपने पर विश्वास रखने का है। और मन में जो भी संदेह है कि मैं तो बहुत मुझे ये नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो यह आपके मन में संदेह है, ये एक प्रकार का आपके मन में शक है। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपके मन में वो संदेह आपने भगा दिया तो। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है, तो वीरों के भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। समय आने वाला नहीं है, समय जाने वाला है। समय बहता है, समय रुकता नहीं। समय का संचय नहीं कर सकते, समय को बैंक लॉकर में नहीं रख सकते, समय को हम कहीं पर छुपा कर नहीं रख सकते। समय किसी का नहीं होता, समय सिर्फ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं। घर की वॉच अगर बंद पड़ी फिर भी समय का रुकना तय होता है। समझ में आया? अगर हमने घर के दरवाजे, खिड़कियाँ सारे बंद कर डाले, लाइट ऑफ कर दिए, अंधियारा कर दिया, फिर भी सूरज का उगना तो तय ही है। सूरज उगता ही है और शाम के वक्त ढलता ही है। मतलब
शाम होती है, सुबह होती है, शाम के बाद रात, रात के बाद सुबह, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद फिर से शाम। यह समय का चक्र चलता रहा है, चालू है और चलता रहेगा। समय रुकने वाला नहीं है। समय आएगा क्या? समय आने वाला नहीं है, समय जाने वाला है, बीतने वाला है। समय तो टला जा रहा है। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। 4th हो गया, 5th हो गया, अभी आपका 6, 2 साल ऐसे ही चले गए, लेकिन आपने कुछ भी नया, कुछ भी सीखा नहीं। आपके मार्क्स में कुछ भी इतने सा फ़र्क नहीं गिरे हैं। अभी आप घर पर हो तो आप एक ब्रिलियंट, एक एकदम शार्प, टैलेंटेड बच्ची बनकर आपके टीचर के सामने रहो, क्योंकि उनको भी पता चले कि बच्चे घर रहकर बहुत ही होशियार हो गए हैं। और इस तरह अगर आपने समय का उपयोग किया तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अब भी करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ। अब भी उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। जो उद्योगी है, जो कार्य में व्यस्त होते हैं, उन्हें हमेशा सुसमय मिल जाता है। वे मतलब कारण नहीं बनाते कि मेरे पास समय नहीं है, बहाने नहीं बनाते। समय नष्ट करने ही सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना हो करो अभी, कल क्या हो जाने। ऐसा समय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर पाओ, दुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। तो देखो, हमें वीरों की तरह जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो समस्याएं होती है, उसके लिए वीरों की भांति हमें खड़ा होने का है, ना कि कायरों की भांति भाग जाने का है। तो हमें इस जग में हम आए हैं तो कुछ ऐसा बड़ा काम करने का है, हमारे परिवार वालों का, माता पिता का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम इस दुनिया में आपको करने का है। तो इस जग में आए हो तो ऐसे कुछ बड़े बन जाओ कि सारा तुम्हारा नाम सुप्रसिद्धि हो। उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट न कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना हो करो अभी, कल क्या हो जाने। आपको लग रहा है समय परसों मुझे देने का है ना, तो मैं आज क्यों करूं? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। कल क्या हो सकता है आपको कुछ भी पता नहीं। हो सकता है कल का आपका समय बहुत ही मतलब व्यस्त हो, आप दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और आपका जो परसों का कार्य है, आपने जो कल पर डाला है और आज का समय आपने व्यर्थ किया है। और आज के समय में अगर आपने कल का काम, परसों का काम किया, तो अगर आपको कल टाइम भी नहीं मिला, समय भी नहीं मिला, तो आप निश्चिंत रहोगे, है ना, परसों के लिए। अगर आपको आज का समय आपने कल में डाला और कल अगर आपको टाइम नहीं मिला, तो परसों आपका काम जल्दबाजी में बिगड़ सकता है। इसीलिए आपको परसों का काम आज ही करने का। कल करो सो आज, आज करो सो अब, यह आपको ध्यान में रखने का है। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर पाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। तो इस तरह का सुसमय का अगर आपने भली भांति उपयोग किया तो ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर इसे तुम सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों कर तुम जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। यह कविता बहुत ही सुंदर है, समय की कविता है, बराबर है। हम लोगों ने समय बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए और समय का उपयोग करके पढ़ाई में लाकर खुली हवा में एक्सरसाइज करके, खेल कूद कर, समय का उपयोग करके आपको बड़ा कुछ बनने का है, जिससे आपके
माता पिता जो कष्ट उठा रहे हैं आपके लिए, अगर आप कुछ बड़े बन जाओगे तो उनके कष्ट की मतलब मोल हो जाएगा, उनका कष्ट की उनको कीमत मिल जाएगी। इसलिए आप जो समय व्यर्थ डाल रहे हो